कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी जो 58 साल जॉब सुरक्षा का मामला है उससे जुड़ी यहाँ पे बिग अपडेट को लेकर। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जैसा विधानसभा चुनाव से पहले जो घोषणा की थी कि हम 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है जो प्रदान करेंगे, तो उन्होंने अपनी इस घोषणा को केवल अमली जामा ही नहीं बनाया है बल्कि अध्यादेश लाकर इसे कानून भी बना दिया, विधेयक भी पारित करवा दिया, राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे अधिसूचित भी है जो करा दिया। यानी कि एक राजनेता के रूप में उन्होंने अपना काम कर दिया। मगर जो उनके अधिकारी हैं अब जॉब सिक्योरिटी एक्ट पर लगातार अड़ंगा है जो लगा रहे हैं और जिसको लेकर अब फिर से नया पेंच है जो फंसा दिया है, जिसका इलाज यहाँ पे मुख्य सचिव के पास भी नहीं है। आखिर क्या है पूरी अपडेट, क्या है मामला, ये जानने के लिए गाइस प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखो गाइस कि मुख्यमंत्री जी आपके अधिकारियों ने जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में अड़ंगा लगा दिया। तो गाइस यहाँ पे गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक राजनेता के नाते अपना काम कर दिया, मगर उनके अधिकारियों ने उस कानून को लागू करने में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया है। जो कानून बनाया गया है उसमें हालांकि एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की परिभाषा में लिखा हुआ है कि एलिजिबल एम्प्लॉयज़ मतलब कॉन्ट्रैक्ट हेडॉक या आउटसोर्स आधार पर सरकारी संस्थान में नियुक्ति की तारीख को अस्थायी तौर पर नियुक्त हो। कानून के बिंदु नंबर 3 पर इसे स्पष्ट किया गया है कि एक एलिजिबल एम्प्लॉय एक कर्मचारी होगा जिसे सरकारी संस्थान में कॉन्ट्रैक्ट पर एंगेज किया हुआ है और नियुक्ति की तारीख पर भी सरकारी सेवा में है और प्रति महीना 50,000 रुपये तक का मानदेय प्राप्त कर रहा है। यह हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सस पॉलिसी 2022 के तहत डिप्लॉय किया हुआ है और नियुक्ति की तारीख को सरकारी संस्थान में सेवा में हो और फुल टाइम आधार पर 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो। यही कानून विधानसभा में विधेयक पारित कराकर राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया गया था। हालांकि अब इसमें एक कैलेंडर साल में 240 दिन की शर्त को बदलकर एक कैलेंडर वर्ष को कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख से 1 साल कर दिया है। और गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मकसद साफ था कि जिन कर्मचारियों को 5 साल की सेवा हो गई है उन्हें यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है जो मिलनी चाहिए, मगर मुख्यमंत्री के इस मकसद को उनके अधिकारियों ने पलीता लगा दिया। बेहद कम विभाग अध्यक्षों ने इस कानून को सही से लागू किया है और बेहद कम कर्मचारियों को ही यहाँ पे मतलब जॉब सिक्योरिटी का लाभ है जो दिया है, क्योंकि अधिकतर विभागों ने सरकारी बाबुओं ने इस कानून में खामी निकाल दी है और इस खामी का ना तो मुख्य सचिव इलाज कर पा रहे हैं और ना ही कोई और अधिकारी। विभागों की स्थापना ब्रांच के बाबुओं ने कहना शुरू कर दिया है कि सिर्फ वही कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाभ लेने के पात्र हैं जो या तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत नियुक्त हुए थे या जिन्हें 5 साल हो गए हैं और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए हैं। उन्होंने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने से हाथ पीछे खींच लिए हैं जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत विभागों में एंगेज है, मगर उन्हें विभागों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया था, मगर वे अभी भी विभागों में ही कार्यरत हैं और उनका मानदेय 50,000 रुपये से कम है और उन्हें 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अभी सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति के संदर्भ में जो मुख्य सचिव की तरफ से जो पत्र फील्ड में भेजा गया है उससे जॉब सिक्योरिटी एक्ट को और पलीता लग गया है, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि ग्रुप डी के जो कर्मचारी या तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लगे हों या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हों, ऐसे कर्मचारियों को सरप्लस होने से नहीं हटाया जाए। इसमें भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं है। इसलिए गलियारे में कहा जा रहा है कि कानून में जब एलिजिबल एम्प्लॉय की परिभाषा में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय लिखा है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारियों को ही जॉब सिक्योरिटी है जो वो दी जाए। तो गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने बाबुओं को संभाले, क्योंकि उन्होंने खुद ही कई बार मीडिया में बयान दिया हुआ है कि वे अस्थायी कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के हकदार हैं जो कौशल रोजगार निगम से लगे हैं या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 से लगे हों या फिर पार्ट 2 से लगे हों। तो अब गलियारे में पूछा जा रहा है कि उनकी इस घोषणा और उनके बनाए कानून को पलीता लगाने वाले बाबुओं पर सरकार कब मेहरबान होगी और कब ऐसे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। जब यह कानून अध्यादेश के जरिए लागू किया था तब तत्कालीन मुख्य सचिव ने सभी विभागों को पत्र लिखा था कि जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं उन्हें 30 सितंबर 2024 तक
सपोर्ट कर दें, मगर इस पत्र का भी कोई असर नहीं हुआ। अब हज़ारों कर्मचारी गलियारे में कह रहे हैं कि क्या ये सरकारी बाबू जॉब सिक्योरिटी कानून लागू करने में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से भी बड़े हैं। तो ये बड़ा मामला है और सीएम साहब से भी यही गुहार है कि सीएम साहब आप इस मामले पर संज्ञान लें और जल्द से जल्द इन सभी अधिकारियों की मीटिंग है जो ली जाए और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे। और जैसा एक्ट में लिखा है कि 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है जो वो प्रदान की जाए, जैसा मतलब एक्ट में लिखा है उसी अनुसार इन सभी कच्चे कर्मचारियों को यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है जो प्रदान की जाए। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।